अभी मैंने आपको बताया गेम कैसे बनानी है और गेम के बारे में। अब तीसरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किसी गेम में काम कैसे चढ़ाना है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में 3-4 चीज़ें ही होती हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप पार्टी कैसे बनाते हो, उसके बाद गेम बना के उसमें काम चढ़ाना, फिर उसके बाद कटिंग करना गेम की, और चौथा जो स्टेप होता है वो होता है हिसाब बनाना। ये 4 चीज़ें ही होती हैं, और हिसाब बनाने से पहले खबर भरना, वो हिसाब बनाने का ही पार्ट है। तो अब जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर, तीसरा बोलो या दूसरा बोलो, कि उसके अंदर गेम के अंदर काम कैसे लिखना है। उसके लिए कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको इसके अंदर गली के अंदर काम लिखना है तो आप यहाँ पर आओ और एडिट का बटन दबाओ, ये पेंसिल वाला। जैसे ही आप ये बटन दबाओगे ये गेम खुल जाएगी, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको सामने। अब आपसे सबसे पहले पार्टी पूछेगा, जैसे जो हमने पार्टी, मान लो कोई भी पार्टी बनाई है तो आप वो सिलेक्ट कर लो। सर्च करने पे पार्टी आ जाएगी, जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे एंटर दबाओगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगले जो फील्ड है, अगला जो बॉक्स है उसके ऊपर आ जाएगा अपने आप कर्सर। यहाँ पर आके आप अपना जो भी नंबर डालना चाहते हो आप डालो, एंटर दबाओ, जितने की पार्टी ने बोला है वो अमाउंट डालो और एंटर मारो। एंटर मारते ही वो सामने आ जाएगी। आपको और कोई काम लिखना है, आपको ये कोमा नहीं दबाना, कोमा अपने आप आ जाएगा सॉफ्टवेयर से, आपको सिर्फ लिखने हैं, सीधा सीधा नंबर लिखना है, कोमा अपने आप आ जाएगा। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं काम लिखने के लिए। जैसे अगर आपने यहाँ पे मान लो सारे जोड़े चढ़ाने हैं, प्लस लिखना है खाली, प्लस लिखते ही एंटर मारोगे, एंटर मारने के बाद अमाउंट डालो और एंटर मारो, सारे जोड़े चढ़ जाएंगे। क्रॉसिंग चढ़ानी है तो 1 2 3 4 की मान लो आपको क्रॉसिंग चढ़ानी है, तो 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्रॉसिंग चढ़ जाएगी 4 4 16 घरों की। अगर आपको जोड़े नहीं चढ़ाने तो आप उसी क्रॉसिंग के बीच में 2 बार माइनस कर दो और फिर अमाउंट चढ़ाओगे तो वो आपके जोड़े नहीं चढ़ेंगे। ऐसे ही आपको रनिंग चढ़ानी है, 45 से लेकर के 60 तक चढ़ानी है, तो आप 45 से 60 लिखो और उसके बाद जो भी अमाउंट है आप वो अमाउंट डालो और एंटर मारो। एंटर मारते ही वो सामने आ जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ लोग क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये रिफ्रेश का आइकन यहाँ पे भी है, F5 से भी हो जाता है और यहाँ रिफ्रेश का आइकन है, इससे भी हो जाता है। ठीक है, अभी ये सेव नहीं हुआ। इसमें मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है। पार्टी सिलेक्ट करते ही अगर आपको मान लो 23,500 की चढ़ानी है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 23 लिखने के बाद एंटर करते हैं, अमाउंट में जाते हैं, अमाउंट भरते हैं और सीधा सेव दबा देते हैं। ये सेव का बटन है, सेव दबाने से सेव हो जाती है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ से आप सीधा सेव दबा दोगे तो कुछ सेव नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये जो आपने चढ़ाया है ये सामने जंतरी में नहीं आएगा तब तक सेव नहीं होएगी। ठीक है, और उसको सेव करने के लिए आपको एंटर मारना पड़ेगा। एंटर मारते ही ये सामने आ जाएगा, जैसे अब 23 नंबर 500 का आ गया। अब आप सेव करोगे तो सेव हो जाएगी। ठीक है, पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आप एक-एक नंबर चढ़ाते हैं और सेव करते जाते हैं। ठीक है, वैसा नहीं करना। आपके पास एक पार्टी का काम आया 500 हज़ार का, आप पूरा काम इसमें चढ़ा सकते हो। मान लो जैसे मैंने इसके अंदर ये काम चढ़ा दिया कुछ, ठीक है। अब मैं इकट्ठा उसका काम चढ़ा करके, मान लो उसका काम 5100 का आ गया, मैंने पार्टी पहले से सिलेक्ट कर रखी है। अब मैं सेव करूँगा, सेव करने के लिए यहाँ सेव का बटन दबाओ या कंट्रोल एस दबाओ, सेव हो जाएगी। ऐसे आपको काम चढ़ाना है उसका, ताकि उसका पूरा काम एक बार में सेव हो। अब अगर उस पार्टी का, अब दूसरी पार्टी का काम आता है, उसमें भी आपको यही करना है। आपने यहाँ से पार्टी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपका जो भी काम आ रहा है आप उसका काम चढ़ाओ और सेव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने पार्टी 2 का काम सेव करा ₹200 का, ये डेट आ रही है, पार्टी का टोटल आ रहा है, किसने काम चढ़ाया उसका नाम आ रहा है। उसके बाद पहली जो आपने सेव करी थी विकास के नाम पे 5100 का काम, अगर विकास का काम दोबारा आता है तो आप 2 तरीके से इसमें चढ़ा सकते हो। या तो आप पहले वाले को एडिट करो और ये जो खोला है ना यहाँ पे, जैसे ये देखो ये 3 लाइनें बनी आ रही हैं, ये लास्ट में आइकन है, या तो इसको इसको दबाओगे तो खुल जाएगी, कि डिटेल खुल जाएगी किस किस पार्टी का आपने काम चढ़ा लिया, और इसको दोबारा दबाओगे तो हट जाएगी। या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू, जैसे ही आप कंट्रोल क्यू दबाओ करके तो ये खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान लो आपको विकास का दोबारा काम चढ़ाना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप विकास का नाम दोबारा सिलेक्ट करो, जो भी काम उसका आया है आप उसको चढ़ाओ और सेव कर दो। इसमें ये हो जाएगा कि विकास का आप 5100 का काम पहले आया था इतने बजे, और उसके बाद विकास का काम 1000 का दोबारा आया, टोटल विकास का काम 6100 का आया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 लाइनें बन जाएँगी। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो किसी ने काम कैंसल कर दिया अपना, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैं अब देखो डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, विकास का जो 1000 का काम है, ओके दबाऊँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप फिर से कंट्रोल क्यू दबाओ, आप इसको पेंसिल का बटन जो ये यहाँ आ रहा है विकास के आगे, लाइन के आगे, इसको क्लिक करो, ये आपका पुराना काम खोल देगा।
आप इसमें और काम चढ़ा सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर मान लो ये काम चढ़ा दिया, ऐसे करके कुछ ये मैंने चढ़ा दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपकी 2 लाइनें नहीं बनेगी। अगर मैं कंट्रोल की दबा के देखता हूँ तो मेरी एक ही लाइन है, विकास का टोटल काम 7500 का। ये बटन मैंने आपको पहले ही बता दिया डिलीट का। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आप काम चढ़ा रहे हो किसी भी पार्टी का, तो ये सामने रिपीट आ रही है आपको। जो भी आप काम चढ़ाते जाओगे यहाँ पे रिपीट आती जाएगी। आपने मान लो बहुत सारा काम चढ़ा दिया किसी भी पार्टी का, ठीक है? आपको सर्च करना है कि मैं क्या काम चढ़ाया है। कोई भी नंबर अगर आपसे गलत चढ़ गया चढ़ गया है, तो यहाँ पर आके आप जो ये कंट्रोल F शॉर्टकट है, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर के ऊपर दबाओगे, ये देखो यहाँ पर ही है ना, ये नंबर के ऊपर, या फिर कंट्रोल F दबाओगे सीधा उसके पास चला जाएगा। उसके अंदर आपको जो भी नंबर सर्च करना है, मान लो 99 है, जैसे ही आप 99 टाइप करोगे सामने दिखा देगा 99 आपने कितनी बार चढ़ाया है और कितने रुपए का चढ़ाया है। आप कोई भी नंबर यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने 96 सर्च करना है तो मैं 96 सिर्फ एक बार चढ़ाया है, ठीक है? अब अगर आपको ये डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वो पूछेगा आपको डिलीट करना है, ओके दबाओगे डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने मान लो 3-4 नंबर चढ़ाए हैं जो गलत चढ़ गया, आप जैसे ही नीचे अप डाउन का एरो दबाओगे, डाउन का एरो दबाओगे, सीधा यहाँ पर देखो वो सिलेक्ट होता जा रहा है, उसके ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है? अप करोगे तो ऊपर जाएगा, डाउन करोगे तो नीचे जाएगा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये 97 नहीं चढ़ानी थी, ये गलत चढ़ गई है, अब 97 आप स्पेस दबाओ, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको लगता है 95 भी हटानी है, 95 पे आओ, सिलेक्ट दबाओ, स्पेस दबाओ तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे करो, फिर स्पेस दबाओ। स्पेस बार जो लंबी की होती है कीबोर्ड के अंदर उसको स्पेस बार कहते हैं, ठीक है? उसके आपको बस कुछ नहीं करना, जिसको आपको डिलीट करना है आपको उसको सिलेक्ट करते जाना है, नीचे आते जाओ। मान लो अब आपको 85 को दोबारा से यहाँ से डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो। अब आपने 4 रिपीट सिलेक्ट कर ली, 85, 89, 95, 97। अब जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। देखो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली, अब मैंने इसके जोड़े चढ़ा दिए। अब मान लो मैं नीचे वाले एरो को दबा रहा हूँ तो सबसे ऊपर चला जाता है। अब मेरे को मान लो 99 डिलीट करना है, 77 डिलीट करना है और 55 डिलीट करना है। मैंने तीनों के ऊपर आया और एक करके मैंने स्पेस का बटन दबाया, स्पेस बार का, तो ये तीनों सिलेक्ट हो गया। एंटर दबाऊंगा, देखो डिलीट हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लो आपने इसमें काम चढ़ाया ये 100 इंटू सारे जोड़े, आपने 100 नहीं चढ़ाने थे, आपने 10 इंटू चढ़ाना था। तो अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप एक करके ना करके आप सीधा प्लस लिखो, प्लस से आपको पता है सारे जोड़े चढ़ेंगे, एंटर दबाओ और -90 कर दो। 100 आपने पहले चढ़ाया था, -90 करोगे तो 100 में से -90 करते वो 10 रह जाएगा। रिपीट में आपको दोनों चीज़ें दिखाएगा कि पहले आपने 100 चढ़ाया था, फिर आपने -90 कर दिया। मेन जंतरी में आपको 10 ही दिखाएगा, तो जो हिसाब बनेगा वो 10 का बनेगा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना, अब मान लो इसको आपको सेव करना है, आप कंट्रोल एस दबाओ तो सेव हो जाएगा। अब इसके अंदर छोटे-छोटे कुछ ऑप्शन भी हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर आपको पार्टी बनानी है, तो ये देखो यहाँ पे ये फ़ोल्डर का बना हुआ है, पार्टी के साथ में एक फ़ोल्डर आइकन है, आप यहीं क्लिक करोगे, यहीं से ही आप पार्टी बना सकते हो, आपको वहाँ बैक करके जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टी है जो सारी गेमों में काम इकट्ठे बोल देती है, आपकी 3, 4, 5 गेमें हैं, आपको सेम काम सारी गेमों में चढ़ाना है, तो यहाँ पर ये एम का बटन है, इस पे आके क्लिक करोगे तो जितनी भी गेमें हैं आपको वो सारी दिखा देगा। आपने जिस गेम में चढ़ाना है आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज़ करो। अब अब आप जो भी पार्टी का काम चढ़ा रहे हो, तो अब जब आप सेव करोगे तो ये चारों गेमों में सेव हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपने पार्टी 2 का काम ₹1000 का चढ़ाया, अब अगर आप जाओगे ना दूसरी किसी गेम में, तो वहाँ पर देखो ये पार्टी 2 का दिल्ली बाज़ार में भी सेव है, हिमालय में भी सेव हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में जितनी भी गेम हैं उन सब में काम चढ़ा सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा शॉर्टकट इसके अंदर ये है कि जैसे यहाँ पे देखो ये व्हाट्सएप दिखा रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप का बड़ा क्रेज़ है, व्हाट्सएप पे काम आता है और व्हाट्सएप से काम चलाना चाहते हैं। अब इसके लिए शॉर्टकट बना रखा है व्हाट्सएप का, इस पे आप क्लिक करोगे ये बॉक्स खुलेगा। आपको आपको व्हाट्सएप से काम चलाने के लिए क्या करना है, पहले व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में चलाना है। चलाते ही जो भी उसका प्रोसेस है कि आपको अपना व्हाट्सएप डाउनलोड करके मोबाइल से स्कैन करना है। तो जैसे ही आप स्कैन करोगे जो भी मोबाइल पे मैसेज आ रहा है वो व्हाट्सएप में लैपटॉप में आने लग जाएगा। फिर वहाँ से आपने कॉपी करना है मैसेज, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने का सिंपल तरीका है, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट हो जाएगा, वहाँ जाके कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई मैसेज है, वहाँ से पेस्ट करा और यहाँ आके टाइप कर दिया।
टाइप नहीं करना, मतलब आपको पेस्ट करना है। ये तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये 5-6 डाल दिए। अब इसमें बहुत सारे तरीके से मैंने इसमें कर रखा है काम, जैसे आप इंटू लिखो, रुपीज़ लिखो, और क्या बोलते हैं खाली वैसे भी छोड़ दो, इंटू टी यू लिख दो। अगर आपको बराबरी नहीं डालना तो भी कोई बात नहीं, आप स्पेस डाल दो। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे जो पार्टी हैं वो कोमा लगाती हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोमे वाला मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया। अगर कोई पार्टी है जो हैश लगाती है तो हैश डाल दो बीच में। ये आपको डालना नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे मैसेज इस तरह के चढ़ जाते हैं। जैसे अगर मान लो आपने बीच में एट द रेट लगा रखा है किसी ने, ठीक है, इस तरह से। कोई ऐसा है कि किसी ने कोई लगा ही नहीं रखा, कोई ऐसा है किसी ने स्पेस छोड़ रखा है, इस तरह से। तो आप अलग-अलग तरह के मैसेज जो भी आपके पास आते हैं, आप व्हाट्सएप से उसको यहाँ चढ़ा सकते हो। आपको बस ये देखना है कि नंबर और अमाउंट में डिफरेंस होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई ये अमाउंट है और ये नंबर है। और अगर मुझसे पूछोगे कि क्या सही फॉर्मेट है, वो ये है कि अमाउंट के पीछे अगर आपका इंटू लगा हुआ है, रुपीस लगा हुआ है, या अमाउंट से पहले बराबरी लगा हुआ है, तो आपके सारे मैसेज चढ़ जाएंगे, हर तरह के मैसेज चढ़ जाएंगे। ठीक है, किसी का इंटू पहले लगा हुआ है तो नहीं चढ़ेगा, आपको ये अपनी पार्टी को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बार बार बताना पड़ेगा कि इंटू बाद में लगा। पर आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, अलग अलग तरह के मैसेज वहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मैसेज सॉफ्टवेयर हटाता है, उठाता है, और कौन कौन से मैसेज नहीं उठाता। ज़्यादातर मैसेज ये उठा लेगा, कुछ-कुछ मैसेज नहीं उठाएगा, जिसमें हमको भी समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी पार्टियों को आपने ट्रेन करना है कि भाई इस तरह के मैसेज आप बना के डालो। अब देखो यहाँ पर आपने मान लो ये व्हाट्सएप से उठाया था, कॉपी करा था, यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर लिया। कंट्रोल वी दबाओगे, शॉर्टकट है, राइट क्लिक करके भी दबाओगे तो राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आता है, तो ऐसे करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपने ऐड का बटन दबाना है। जैसे ही आप ऐड का बटन दबाओगे, ये आपको नया एक दिखाएगा सामने, जिसमें आपको ये बताएगा कि ये नंबर था, ये अमाउंट लगा हुआ था, टोटल 70 रुपये बने। ये नंबर था 10 रुपये की, टोटल 60 रुपये बने। ये नंबर था 10 इंटू 60 रुपये बने। अब ये नंबर है 10 इंटू, अब इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रॉन्ग इनपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ठीक नहीं है। ये देखो 23, 46, 78, 94, 76 और 89। ये लास्ट वाला 9 जो है वो खाली है, वो सिंगल है। या तो ये 09 होगा या फिर ये 90 होगा। आप इसको खुद भी यहाँ पे आके ठीक कर सकते हो। जैसे ही आप ठीक करोगे ऑटोमेटिकली टोटल ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आप सेव का बटन दबाना है। जैसे ही सेव का बटन दबाओगे, पीछे ये सारा काम आ जाएगा। अब वही कंट्रोल एस दबाओ या सेव का बटन दबाओ, तो ये काम सेव हो जाएगा। ये तरीका है व्हाट्सएप से काम करने का, व्हाट्सएप से काम कॉपी करके यहाँ पे चढ़ाने का। ठीक है, इसके बाद एक दो और शॉर्टकट हैं। जैसे कि अगर आप F2 दबाओगे, F2 में आपको ये सामने आ जाएगा चेन शिफ्ट करने का, जंतरी में जाने का, डेली बैलेंस देखने का, ये सब चीज़ें। अब जैसे आप यहाँ से बैक जाना चाहते हो F3 में, तो F3 दबाओगे। अगर यहाँ से जंतरी खोलना चाहते हो तो F7 दबाओगे, जंतरी खुल जाएगी। अगर हिसाब देखना चाहते हो तो F9 दबाओ यहाँ से, तो हिसाब खुल जाएगा। चेन शिफ्ट क्या था कि जैसे मैं F2 दबा रहा हूँ, F2 दबाते ही देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपने चेन शिफ्ट करना है। ठीक है, अभी आप इसके अंदर इस गेम में काम कर रहे हो। अगर आपको दूसरी गेम में काम करना है तो आपको बैक जाना पड़ेगा और फिर वो वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वहाँ बैक ना जा करके और वापस उसके अंदर ना करके शॉर्टकट ये है कि यहीं की यहीं आप चेन शिफ्ट पे एंटर मारो। ये ऑप्शन पूछेगा, आपको बताएगा कि ये सारी गेमें हैं जो आपने बना रखी हैं, बताओ किसके अंदर जाना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करो, जिस भी अप डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, और जिस भी गेम के ऊपर आके आप एंटर दबाओगे वही शिफ्ट ओपन हो जाएगी। इससे क्या है, ये थोड़ा सा टाइम बचा देता है कि आपको बैक जा करके अंदर नहीं आना, यहीं की यहीं आप दूसरी शिफ्ट में जा सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ फरीदाबाद खुल गई। अब ये वाली चीज़ें हैं, कुछ एक दो छोटी-छोटी चीज़ें और भी हैं, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ समझना, बट मोटा-मोटा ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब जैसे मैंने बताया था F7, F7 यहीं की यहीं आप F7 दबाओगे, सारी पार्टियों का काम इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आप जंतरी बोलते हो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पर आता हूँ कि जिसमें काम चढ़ा रखा हो, मैं वो वाली खोल लेता हूँ। जैसे इसके अंदर हमने काम चढ़ाया गली के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे F7 दबाते ही ये मास्टर शीट खोलेगा, मेन जंतरी खोलेगा। जैसे मैं एक बार दबा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, F7 दबाया, देखो इसने पूरी मास्टर शीट खोल दी कि टोटल इस गेम में कितना काम आ रखा है। अभी मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ, और यही चीज़ ना आप F3 में जाके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे गली में जाओ, ये पेंसिल के साथ में जो ये बटन है कटिंग का, आप इसको दबाओगे
तो ये वही चीज़ खोलेगा जो अंदर से खोली थी। बस फ़र्क ये है कि अंदर से आपको क्या है कि शॉर्टकट है, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आप यहीं की यहीं F7 दबाओ, नए पेज पे आपको सारी जंत्री खोल देगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो में बताता हूँ।